शादी बियाह भइल ही ना रही तो एको दिन उ लइका के एको दिन लगे जा ही ना देत रही। उ सुतत नहीं बेडे पे तो उ सुतत नहीं एको दिन लगे सोटे ना ना। अच्छा कतर लिए हमार देही ना हो बबी बोलत तोलत रहनी है तो कहत रहनी है कि देही ना हो। भगेड़ी दुल्हन की एक खबर वायरल हो रही है जो कि शादी आज से लगभग 29 मई को शादी होती है। ले गई है, माँ के ले गई है, बहन के भी ले गई है, बड़ी वाली बहन के 3 थान था वो भी लेके चली गई। मेरे बटुआ में पैसा था 3 दिन से ढूंढ रहा था कि पर्स लेके चली गई थी, छुपा ली थी। बोल रहा था कि विश्वास पर चाबी भी सब दे देनी। उनके मंगलसूत्र रहा, मंगटिका रहा, झुमका रहा, सब लेके भाग गईली। बड़की लेकिन के 3 थान रहा, छोटकी लेकिन के ढेर गहना रहा, हार और साड़ी रहा, सब लेके भाग गई। बड़ी पहले इतना आधा घंटा बात करी, 1 घंटा बात करी, बाकी ऐसा बात ना करी। यही बेर ना करत रही है, का जाने का भइल ये भाग गई। क्या पता था ये बिक्खो लेने के लिए रुक रही है, गहना लेने। हाँ गहना लेके जाने के लिए, मुझे क्या पता था उसके लिए। दुल्हन की एक खबर वायरल हो रही है जो कि शादी आज से लगभग 29 मई को शादी होती है। घर के बड़े लड़के की शादी की जाती है। बहुत ही लालसा होता है कि घर के बड़े लड़के की शादी हो रही है, बहू आएगी, हमारे घर में सारा काम करेगी और हमारे को सुख रखेगी, हमारे परिवार को सजो को लेके चलेगी। लेकिन दुल्हन ऐसी आई जो कि शादी के 9 से 10 दिन बाद वो घर छोड़ के भाग गई। भाई साहब आपको बता दें कि घर छोड़ के भागी तो भागी, लेकिन घर का जितना भी गहना था, जो उसको चढ़ाया गया था वो, जो उसको मुंह दिखाई में मिला था वो, और घर की उनकी जो ननद है, ननद का भी गहना लेके वो यहाँ से फरार हो गई। आज हम पहुंचे हुए हैं उस वहीं पे, बात करते हैं लड़के के छोटे भाई हैं यहाँ पे। क्या हुआ था मैटर, कितने तारीख को शादी हुई थी? शादी 29 मई के हुई थी और घर पे आई थी और आई घर पे 2 से 3 दिन रही। उसके बाद वो बोल नहीं रही थी। हम लोग दोनों भाई आते थे कहीं से भी मजाक करते थे, बोलती ही नहीं थी साहब। अच्छा आप लोग से बात नहीं करती थी। बड़े हम लोग सोचते थे सर कि वो हम लोग ऐसे बोलेंगे उससे खुशी रखेंगे, खुद से रखेंगे ताकि उसको घर के याद ना आए। ठीक है सर, लेकिन वो हम लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी, घुलती मिलती नहीं थी। हाँ। और आई थी उसके 2 दिन बाद वो बात करते पकड़ी गई। ठीक। हाँ। अच्छा कहीं बात कर रही थी? हाँ बात कर रही थी। अच्छा। पकड़े तो फिर उसको हम लोग बोले नहीं। हाँ। और मारे भी नहीं। क्या लिए मारेंगे भाई, एक बार समझाए थे। हाँ। बोले समझ जाएगी फिर से। कैसे पता लगा कि वो मतलब कि कहीं गलत जगह ही बात कर रही है? नहीं सर, रात में कहाँ बात हो सकता है। अच्छा, वो नंबर में डिलीट कर दी ना भैया जब पकड़े। हाँ। नंबर डिलीट कर दी तुरंत। अच्छा। उसको पूछे कि नंबर दे दो हमको, नहीं दी, बोल रही है कि है ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं नंबर। अच्छा। फिर बोले छोड़ो जाने दो, गलती होता है, एक बार हो गया। फिर छोड़ दिए। फिर 2 दिन बाद उसके घर वाले आए। उसके घर वाले से बोले कि आओ और समझाओ, नहीं तो हम लोग वहाँ पे भेज देंगे भाई। ठीक है, हमारे पास इज्जत है। ठीक है, तो आई, उसके घर वाले आए, शाम को समझाए। उसको समझाने के बाद से फिर से समझा के चले गए। उसके बाद से रात में अपना सिम खुद डाल के और मेरे भैया का छोटा वाला मोबाइल था उसमें डाल के और बात कर रही थी। फिर भैया अचानक में उठे रात को, फिर उस देखें तो मोबाइल तुरंत फेंक दी इधर। अच्छा। छुपा दी। फिर भैया मेरे पास गए, मैं ऊपर सोया था रात को। भैया आए, बोले कि चलो देखो मोबाइल से बात कर रही थी। हम लोग गए, नीचे गए, जब देखे तो बोले मोबाइल दो, मोबाइल ही नहीं है। डायरेक्ट ऐसे बोलती है मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है। छुपा दी, तुरंत छुपा दी। अच्छा। हम लोग पूरा घर खोजे, नहीं मिला। हाँ। और छोटा वाला मोबाइल था, वो कहीं भी आदमी रख सकता है, नहीं मिला। फिर उसके बाद से मैं ऊपर गया, फिर ऊपर से ये भी ऊपर आई, भाभी ऊपर आई, तो मैं बोला मोबाइल दे दो, क्या फ़ायदा है, अभी शादी हो गया भाई, समझ जाओ अभी से भी। अब पहले जो किया उससे किया, लेकिन अभी जो शादी हो गई, पहले जो हुआ अभी शादी हो गया, घर परिवार यही है साला। हम लोग उसको तकलीफ भी नहीं कर रहे थे, टॉर्चर भी नहीं कर रहे थे कि वो हमारे वजह से तंग आके चली जाए। शादी तय जब हुई थी, शादी लगभग साल भर से तय था? हाँ साल भर से तय था। अच्छा, बीच में आप लोग बात वगैरह करते थे तो इस तरह की नेचर नहीं लगता? बात करते थे सर, ठीक है, लेकिन बात करने का उसका हैबिट इतना ज़्यादा है ना कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ। किसी को पता? किसी को नहीं। और मुझे हुआ था तो मैं घर वालों से बोला था कि भाई मत करो शादी, अगले साल करेंगे। फिर वो इतना मतलब भावुक हो गई थी ना, वो लगे मतलब रोने, इतना रोई कि 3 दिन तक खाना नहीं खाई थी हमारे घर आने के लिए, यहाँ आने के लिए। हाँ, और हमको क्या पता था कि यही सब करने के लिए आएगी। अच्छा, कहीं आपको नहीं लगता है कि वो प्री प्लानिंग के साथ ये शादी की गई है? बस वही की गई है केवल, इसमें वो लड़का का भी संलिप्तता होगा? हाँ, उसका भी है, वो भी एकदम प्लानिंग किया है। वो प्लानिंग है उसके साथ में सर, क्योंकि जैसे मान लीजिए शादी
से पहले भी भाग सकती थी, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज प्लानिंग होगा कि शादी में जो गहना मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो सारे लेके भाग जाएंगे। हाँ। वही सब वो की है सब, वो तो अपने तो ले गई है, माँ के ले गई है, बहन के भी ले गई है, बड़ी वाली बहन के 3 थान था वो भी लेके चली गई। मेरे बटुआ में पैसा था, 3 दिन से ढूंढ रहा था कि पर्स लेके चली गई थी, छुपा ली थी। बोल रहा था कि मेरे बटुआ दे दो, तो बोलती है क्या मेरे पास नहीं है। और 2-3 दिन बाद में वो जब भाग गई तो नीचे में थी ढूंढने गया तो देखा पैसा निकाल के पर्स पलंग के नीचे फेंका हुआ है। पर्स कहीं और फेंका गया है, पैसा निकाल लिया है। तो पर्स निकाला तो देखा पैसा नहीं था, लेकिन पूरा मेरा आधार कार्ड, पेन सब का उसमें था। अच्छा, जिस लड़के के साथ भागी है वो कौन, क्या नाम है? उसका राजा नाम है। अच्छा। और वो फरंदाहा का रहने वाला है। फरंदाहा का। हाँ। मुस्लिम समुदाय मुस्लिम है। समुदाय से है सर। अच्छा, उनके घर वालों से जब आपने बात की इस मैटर पे, तो उन लोगों ने क्या कहा? लड़की घर वाले लड़की घर वाले सब बोल रहे हैं मैं नहीं जानते हैं, वो रो रही है, बुढ़िया बहुत रोती है ना, वो कोई थोड़े बात पे ही लगती है रोने, बेहोश हो जाती है, भागने लगती है। तो बात देख लीजिए आप लोग की, बड़े लड़के की शादी होती है, शादी किसी की भी हो, शादी होती है तो बहुत ही लालसा होता है, उत्साह कितना होता है, बहुत दिन पहले से तैयारियां चलती हैं, सारी कुछ मन में 50 तरह की योजनाएं चलते रहती हैं कि हमारे घर में जब बहू आएगी, हमारे घर में जब भाभी आएगी तो उनके साथ कैसे रहेंगे। लेकिन ये लोग देख रहे हैं कि ये लोग कितने परेशान हैं। शादी ब्याह में जो भी गहना वगैरह चढ़ाया गया था, वो सारी चीज़ों को लेके, घर से पैसा लेके, वो प्री प्लानिंग के साथ उसने शादी की। शादी करके जितना भी गहना था, जो चीज़ें थी, जो पैसा था, रुपया था, वो सारी चीज़ों को लेके यहाँ से रफू चक्कर हो गई, फरार हो गई। थाने पे आपने एफआईआर किया है, तो थाने में अभी तक क्या हुआ है? क्या हुआ है? 2 दिन कोई सुनवाई नहीं है सर। 1 दिन बाद आए, 2-3 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है सर। अच्छा, 3 दिन पहले आपने आवेदन दिया? हाँ। अच्छा, उनके अभी पता चला है कि उनके घर के लोग भी कोई अरेस्ट हुए हैं, लड़के के घर? हाँ, लड़के के घर वाले लेके गए हैं, वो पुलिस वाले उठा के लेके गए हैं। तो उनपे अभी कार्रवाई हो रही है, बातें चल रही है? कार्रवाई तो हो रही है सर, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है ना सर। अच्छा। लेकिन एक बार भी लड़की नहीं बोली कि हाँ मुझे इसके साथ रहना है। दूसरे बार जब गलती की तो बोली कि मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, 2 साल तक कहीं रहूंगी। हमको क्या पता था ये बिक्खो लेने के लिए रुक रही है, गहना लेने? हाँ, गहना लेके जाने के लिए, मुझे क्या पता था उसके लिए रुकी है। तो मैं मम्मी से बोला भी था कि जब पकड़ी गई तो बोले चलो सुबह में छोड़ देते हैं भाई उसके घर वाले के पास, 2-3 दिन रहेगी, खुद समझ में आ जाएगा, फिर इधर आके बुला लेंगे। अच्छा, आप लोग जब लड़की से मिल रहे थे उस समय आपको लोगों ने नहीं लगा कि लड़की इस तरह की है? तो लग रहती है तरह तो शादी ब्याह हो रही है। हाँ। शादी ब्याह भइल ही ना रही, तो एको दिन उ लड़का के एको दिन लगे जा ही ना देत रही। उ सुतत नहीं बेडे पे, तो उ सुतत नहीं। एको दिन लगे सोटे ना? अच्छा। कतर लिए हमार देह ना हो, बबी बोलत तोलत रहनी तो कहत रहनी कि देह ना हो हम आदमी ना है। अच्छा। हाँ। ओ, देख लीजिए कि ये एक सबसे बड़ी बात है कि उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि मुझे किसी और के साथ रहना है, कहीं और मुझे जाना है। अच्छा, गहना कौन कौन लेके गई बड़ी के? वो अपन गहना उ बबी जानतनी कथा न वहाँ के गहना रहो। हाँ, वो अपन जितना चढ़ोगा रहो उतना अपनी सास के, ननद के 3 थान रहो, बड़की ननद के, और बबी छोटकी बनी अपन जानतनी कथान रहो। सारा कोई के लेके? हाँ, सारा लोग के लेके गए घरे। और वहाँ के देखत नहीं कि वहाँ के माई के सारा चेहरा उतर गइल बा टेंशन के मारे। बात सही है कि माँ का मम्मी देख लीजिए, माता जी हैं, ये अभी बैठी हुई हैं और बहुत ही परेशान हैं। इनका कई दिनों से तबीयत भी ख़राब है, क्योंकि सोच के इनके सबसे ज़्यादा अगर आहत परिवार में हुआ कोई है तो 2 लोग हुए हैं, एक माता जी और एक लड़का जो कि जिससे शादी हुई है। लड़का भी अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है, वो भी अभी यहीं पे हैं, घर पे ही हैं। लेकिन उनके छोटे भाई से हम लोगों ने बात की है। माता जी, रोआ भी ना एहसास भइल? वो दिन गईली तो केहू देखल ना केहू ना देखल, पिछुआरे में गइल बाड़ी। अच्छा। अब ई ना जाने ई भाग जाई हैं। अच्छा, रोगो से बतियावत रही है? तो हमर से बहुत बढ़िया बतियावत। अच्छा, 9-10 दिन वो आइली या जब रहली है जा तो रुआ के थोड़ा सा सेवा हुआ कैली कि ना कैली? कोनो सेवा ना करत रहली है, ना कपड़ा तपी जाए को देही दाब देत रहली है, दूसर कोनो सेवा ना करत रहली कुछ हो ना। अच्छा, रोगो अपन उनका विश्वास करके अपन चाबी भी सब दे? हाँ, विश्वास पर चाबी भी सब दे देनी। उनके मंगलसूत्र रहल, मंगटिका रहल, झुमका रहल, हार रहल, पौजेब रहल, बिछिया रहल, सब लेके भाग गई। हमार रहल मंगलसूत्र रहल, कान में झुमका रहल, पौजेब रहल, बिछिया रहल, सब लेके भाग गई। बड़की लेकिन के 3 थान रहल,
छोटकी लड़किन के ढेर गहना रहल, हार और साड़ी रहल, झुमका रहल, मंगटिका रहल, मंगलसूत्र रहल, उनका पौजेब रहल, बिछिया रहल और शंकर रहल, सब लेके भाग गइल बड़ी, सब लेके पैसों रुपये लेके भागल बड़ी। हाँ लड़का के पर्स में 4000 रुपया रहल। उ कई दिन से खोजत रहल, कहत रहलिए हम नहीं जानत, तो पैसा निकाल ले बिया, पलंग के नीचे भी बिक देले बिया आ तो भागल बिया। अच्छा, बियाह के पहले रहुआ ओकरा से बतियावत रहनी है तो तनिको मने ऐसा ना लागत रहल कि ये तरह के बिया लड़की? बियाह से पहले इतना आधा घंटा बात करी, 1 घंटा बात करी, बाकी ऐसा बात ना करी। यही बेर ना करत रहली है, का जाने का भइल ये भाग गइली है। धोखे की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सबसे पहले विश्वास दिलाया जाता है, उसके बाद धोखा दिया जाता है। धोखे की सबसे बड़ी खासियत विश्वास ही होता है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।